हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस थे हमारे पास। ठीक, 6 केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें गिवन होगा और क्वेश्चन पेपर में हमसे क्या पूछेगा, इमेज का पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज का साइज और इमेज का नेचर। नेचर काफी इजी था, याद रखना। 5 केस में था रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट में था वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज मैंने बताया था पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इक्वल साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, और लास्ट वाला बनता है मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर इनलार्ज। ठीक, फिर इसमें और क्या था, हाँ पोजीशन। तो पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो पोजीशन कहाँ पे बनती है, फोकस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो पोजीशन कहाँ पे, फोकस पे। फिर फोकस से बाहर की तरफ जाते रहो, इमेज जो है वो इधर शिफ्ट होती रहती है। ऑब्जेक्ट जब हमारा इधर शिफ्ट होता है तो इमेज हमारी इधर शिफ्ट होती है। तो पहले इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत बाहर यानी इंफिनिटी पे, और लास्ट वाला 6 नंबर वाले केस में कहाँ पे बनती है इमेज, बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से काफी इजी पॉइंट है, सारे हमें याद रख लेने हैं। ठीक है, और रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में केवल कितने केस हैं, 2। वहां 6 थे, 2 यहाँ पर, तो टोटल 8 रे डायग्राम हो गए जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो 2 केस इसमें कौन कौन से, पहला क्या है, ठीक, पहला केस है इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इंफिनिटी पे है, तो कॉन्वेक्स मिरर यहां पे बनाते हैं। ठीक, ये पॉलिश हो गई अंदर वाली साइड से, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब फिर से वही केस जो चीज हमने वहां पे पढ़ी थी, पहले क्या पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक, तो ऐसा मैं अज्यूम करके चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उस ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है वो कैसे आएंगी, वो आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आई और एक रे ये आई। ठीक, ये रे आ रही है, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक, अब हमें 2 इंसिडेंट रे चाहिए, क्योंकि हमें पता है इंसिडेंट रे 2 होंगी तभी 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो मैंने 2 इंसिडेंट रे यहाँ पे बनानी, दोनों कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, ये अब यहां से लाइट क्या होगी, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहां से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट। अब मिरर के पीछे क्या है, पॉलिश, पीछे पॉलिश है तो लाइट पीछे तो जाएगी नहीं, लाइट इधर ही जाएगी। ठीक, तो थर्ड लेक्चर में हमने ये वाली चीज पढ़ी थी। थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ी थी कि इसका फोकस कैसे डिफाइन करते हैं। जब हमने फोकस की डेफिनेशन लिखाई थी कॉन्वेक्स मिरर में तो वहां पर चीजें समझाई थी। थर्ड वाला लेक्चर ध्यान से देखना, तो वहां पर ये चीजें हमने बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से पास करेगी कि इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे तो कहां से मिले, ये फोकस पे। सेम तरह से यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये तो इंसिडेंट रे आई आर। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे नहीं मिलेंगी, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे नहीं मिलेंगी, मतलब यहाँ पर जो इमेज है वो रियल तो नहीं बनेगी। ठीक, यहाँ पर जो इमेज है वो रियल नहीं बनेगी। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज लिखनी है, हमें पोजीशन लिखनी है। ठीक, इमेज के बारे में हमें क्या क्या लिखना है, पोजीशन, साइज लिखना है और नेचर लिखना है, नेचर लिखना है। ये 3 चीजें हमें लिखनी होती है एग्जाम में जो पूछता है, तो कैसे लिखेंगे। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे नहीं मिल रही है मतलब वर्चुअल होगा। ठीक, और वर्चुअल के साथ याद रखने लिए हमेशा इरेक्ट आता है हमारे सिलेबस में। ठीक, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, वर्चुअल एंड वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट आएगा। पिछले वाले केस में 6 नंबर वाले केस में क्या था, वर्चुअल के साथ इरेक्ट था, यहाँ पर वर्चुअल के साथ क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ठीक, साइज की अगर बात करें तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं डॉटेड लाइन से जो हमने मिलाई है वो दोनों एक पॉइंट पर मिल रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है तो उसको बोलते हैं पॉइंट साइज।
पॉइंट साइज बोले या बोल सकते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, हमारी बुक में कौन सा वर्ड लिखा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, ये साइज हो गया। पोजीशन की बात करें तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रही है? फोकस पे। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? एट एफ, फोकस। ये पहला वाला रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसी का दूसरा केस पढ़ लेते हैं। दूसरा केस क्या है इसमें? ठीक है, दूसरा केस है इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं। दूसरा केस क्या हमारा? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी। ठीक, जैसे ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इधर होता है इंफिनिटी और ये है पोल। तो इंफिनिटी और पोल यानी इनके बीच में कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है इंफिनिटी और ये है पोल। तो इंफिनिटी और पोल इनके बीच में कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट। ठीक, ना तो पोजीशन चेंज होगी। ठीक, कहीं पे रख दो, ना तो पोजीशन चेंज होगी, ना ही साइज चेंज होगा और ना ही नेचर। ठीक, कहीं पर भी रख देंगे, ये पोजीशन, साइज, नेचर, ये तीनों चीजें चेंज नहीं होंगी। तो कहीं पर भी रख लो, यहां पे रख लेते हैं, ये रख लिया, ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। काम हमें वही करना है जो करते आए। क्या काम करते आए? एक रे हमेशा कहां चलाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने एक रे क्या कर दी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला दी। ठीक है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? पीछे तो पॉलिश है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहां से पास करती है? रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रे फोकस से पास करती है। कहां से पास करती है? फोकस से। बट यहाँ पर पीछे पॉलिश है तो यहाँ पीछे तो रह जाएगी नहीं, तो रे किधर चली जाएगी? इसी साइड चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं एक्सटेंड करूंगा डॉटेड लाइन से पीछे, क्योंकि मिरर के पीछे हमेशा डॉटेड लाइन से डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि रे एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो इसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा पीछे डॉटेड लाइन से, तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक, एक इंसिडेंट रे हमने बना ली तो हमें एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। अब हमें एक इंसिडेंट रे और बनानी है। ठीक, तो उसको कहां बनाएंगे? आगे और क्या दिख रहा है? पोल दिख रहा है, पोल से पास करा दो, इससे पास करा दो पोल। पोल से अगर पास कराएंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जब मैं सी से मिलाऊंगा तो वो हमारा होता है नॉर्मल। यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी, और अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे में मिल जाएगी। ये वाला रे डायग्राम पोल वाला हमने सीखा है पिछली क्लासों में। ठीक, पिछली क्लासों में अगर पोल पर रे स्ट्राइक करेगी तो किस तरह से बेंड होगी, किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ये चीज हमने सीखी है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही है, एक जा रही है नीचे। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? एक रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे नीचे आ रही है। तो ये दोनों कहीं पे नहीं मिलेंगी। कहीं पे नहीं मिलेंगी तो इन्हें मिलाना पड़ेगा। ठीक, कहीं पे नहीं मिलेंगी तो इन्हें मिलाना पड़ेगा। तो नेचर तो हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ याद रखो हमेशा क्या आता है? वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। अब मिलाओ इनको, तो इसको तो मैंने पीछे बढ़ाया डॉटेड लाइन से, ये है। इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा डॉटेड लाइन से, ये दोनों यहाँ पे कहीं कट करेंगे, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, ये बनी इमेज। इरेक्ट सीधी बनी है ना, तो वर्चुअल के साथ कैसा आएगा? हमेशा इरेक्ट। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट आ गया। साइज अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो साइज क्या लिखेंगे? छोटे के लिए क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। छोटे के लिए क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर हो, पोजीशन हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगा। यहाँ पे कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? पोजीशन बिटवीन पी यानी पोल एंड एफ मतलब फोकस। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसमें केवल दो ही केस हैं, ये दोनों केस हमें क्या करना है? याद रखने हैं।
पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, ये याद रखना है। ठीक, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। साइज डिमिनिश्ड हो गया, पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ हो गई। ये दो केस हैं, ये दो केस हमें याद रखने हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ इनके हम उपयोग यानी क्या बोलते हैं, यूजेस, इनके यूज क्या क्या हैं वो यूजेस लिख लेते हैं। ठीक, या यूजेस पढ़ने से पहले मैं एक चीज और पढ़ा देता हूं यहाँ पे। ठीक, यूजेस पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। वो क्या है, मिरर फार्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? ठीक, यहां पे मैं लिखता हूं, फिर इन सिंबल की मीनिंग बताता हूं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहां से आया, ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, ये फार्मूला कहां से आया है वो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। हमें बस याद रखना है ये फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें f का मीनिंग क्या है, f को हम क्या बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, ये f। अच्छा, ये जो मिरर फार्मूला है ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है। कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन हो, दोनों ही न्यूमेरिकल में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो f यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ हम जानते हैं, फोकल लेंथ की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस पॉइंट, पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक, v का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u का मीनिंग लिख देता हूं। u यहां पे क्या है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये है। v यहां पे है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। जैसे हमने रे डायग्राम बनाए थे लास्ट वाली क्लास में। ठीक, एक रे डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं। ठीक, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पे मान लिया इमेज बन रही है। ठीक, ये है इमेज और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो ऑब्जेक्ट से ये पोल होता है, ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम u बोलेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम किससे लिखते हैं, डिस्टेंस को u से। अगर मान लीजिए इमेज यहाँ पे बन रही है, कहीं पर भी बन सकती है इमेज, जहां पर भी है। अगर ये मान लीजिए इमेज है तो इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम किससे लिखेंगे, लेटर b से लिखेंगे। तो u का मतलब समझ आया, b का मतलब समझ आया हमें। f क्या है, f होता है फोकल लेंथ। ठीक, इसका कहीं पे ना फोकस होगा ना, सपोज यहाँ पे f है, ये फोकस है। अगर ये f है तो f से p का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, फोकल लेंथ। तो f u v इनके मीनिंग हमें यहाँ पे समझ आ गया। ये रिलेशन है ना, एक नंबर में ये पूछ भी लेता है, फिलअप वगैरह किसी में पूछ लेगा। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, ठीक, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों में रिलेशन जो है उस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। ठीक, तो ये मिरर फार्मूला याद रखना है, सिंबल की मीनिंग हमें याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। अब न्यूमेरिकल करते समय हमें जरूरत पड़ेगी एक चीज की, ठीक, वो काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है।
इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0, ठीक, मैथ्स में पढ़ते हैं ना नंबर लाइन, ये ओरिजिन हो गया 0,0। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं, सपोज यहाँ पर है 1, इधर 2, इधर 3, अगर कोई चीज यहाँ पे है तो हम क्या बोलेंगे, वो 3 मीटर दूर है। हाँ, क्या बोलेंगे हम, 3 मीटर दूर है। भाई अगर मान लिया कोई चीज इधर आ जाए तो इधर क्या होता है -1, -2, -3। अगर कोई चीज यहाँ पर है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कहाँ पे है, -3 मीटर पे है। कहाँ पे है, -3 मीटर पे है। तो साइन कन्वेंशन से हमें आइडिया लग जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कोई चीज +3 मीटर पे है तो तुम समझ जाओगे +3 मीटर पे मतलब इधर है। अगर मैं बोलूँ कोई चीज -3 मीटर पे तो तुम समझ जाओगे -3 मीटर पे तो इस साइड है। तो साइन का यही फायदा होता है, साइन से हमें एक्चुअल पोजीशन का आइडिया लगता है। ठीक, किसी चीज की एक्चुअल पोजीशन का आइडिया हमें लग जाएगा किससे, साइन कन्वेंशन से। प्लस माइनस का यूज करते हैं ना, प्लस माइनस काफी काम आते हैं, तो इसीलिए हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक, तो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं वो यहां पे समझो। ये मान लिया मिरर है, ठीक, ये मैंने ले लिया स्फेरिकल मिरर, कोई सा भी मिरर हो सकता है। ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, ठीक, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस measured always from pole। ठीक, जैसे नंबर सिस्टम में डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। कोई भी डिस्टेंस हम लेते हैं तो कहां से लेंगे हम, ओरिजिन से। ऐसे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में हम क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से। ये हमारा पोल। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर मान लिया यहाँ पर है तो हम पोल से मेजर करेंगे इसका डिस्टेंस, यहां से चलेंगे और यहां तक देखेंगे, यहां से यहां तक कितना है। ठीक, इस तरह से यहां से देखेंगे, ऐसे करके यहां से यहां तक ये कितना है। ठीक, तो डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे, एक चीज ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस टेक पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड नेगेटिव in opposite direction of incident ray। ठीक, ये तो एक्चुअल डेफिनेशन है जो बुक्स में होती है, यहाँ पे लिखी है। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझना, वैसे आसानी है चीज़। ठीक है, क्योंकि 12th लेवल पे यही काम आएगी, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनेंगे। बट 10th लेवल पे इसको थोड़ा और दूसरे शब्दों में समझाया जा सकता है इजी लेवल पे। ठीक है, वो क्या है, इजी लेवल पे पहले मैं समझा देता हूं जो हमारे 10th लेवल पे काम में आएगा। ये मिरर है हमारा, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक, ये मिरर है, ये मिरर का हो गया लेफ्ट साइड, ये मिरर का हो गया राइट साइड। मिरर के सामने जितने भी डिस्टेंस हैं सारे नेगेटिव। ठीक है, 10th लेवल पे जो काम आएगा पहले वो समझ लो। ये मिरर है, मिरर के सामने जितने भी डिस्टेंस आएंगे, मिरर के सामने क्या आ रहा है, फोकल लेंथ, नेगेटिव लेंगे। मिरर के सामने क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से पी का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको माइनस में लेंगे। मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। मिरर के सामने इमेज अगर बन रही है, मिरर के सामने अगर इमेज बन रही है तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी मिरर के सामने जितने भी डिस्टेंस है वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। यू है, ऑब्जेक्ट रखा है, यू नेगेटिव। इमेज अगर इस साइड बन रही है तो वी नेगेटिव, अगर इमेज पीछे बन रही है तो पॉजिटिव। पीछे बनती है 6 नंबर वाले केस में, तो 6 नंबर वाले केस में भी पॉजिटिव आएगा, बाकी पांचों केस में भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक,
और यू ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर होता है, तो यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। हमने टोटल 6 केस पढ़े, टोटल 6 केस में ऑब्जेक्ट यहीं पे था, इन्फिनिटी पे था, सी के बाहर, सी पे, सी और एफ के बीच, एफ पे, एफ और पी के बीच, तो यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। 5 केस में इमेज इधर बन रही थी, तो 5 केस में बी नेगेटिव आएगा, बी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। लास्ट वाले में इमेज इधर बनती है, तो वहां पर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो मिरर के सामने जो डिस्टेंस है यू बी एफ वो नेगेटिव होंगे, मिरर के पीछे अगर कुछ है तो वो पॉजिटिव होगा। इस लाइन का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या है, जो मैंने बोला वही है यहाँ पे, ठीक। उसको थोड़ा डिफिकल्ट वे में बोला है। क्या बोला है? डिस्टेंस टेक पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। डिस्टेंस टेक पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से रे चलेंगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे है वो इस तरह से चलेंगी। ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे, ठीक। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। अगर मैं पोल से मेजर करूंगा डिस्टेंस ऐसे करके, तो मैं जो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं वो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहा हूं। इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ठीक। इंसिडेंट रे इधर जा रही है, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है इस ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, पहला पॉइंट है। तो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इंसिडेंट रे के अपोजिट। अपोजिट अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। मैं अपोजिट मेजर कर रहा हूं इसीलिए क्या लेंगे हम? नेगेटिव, ठीक। तो ये मीनिंग है डिस्टेंस टेक पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब अगर इमेज इधर बन रही है, ये इमेज बनी, 6 नंबर वाले केस में इमेज इधर बनती है, इमेज का डिस्टेंस मैं कहां से मेजर करूंगा? पोल से, तो इधर जाऊंगा मैं, तो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्टेंस में इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, तो इसीलिए ये क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव, ठीक। तो इस लाइन को थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा रहता है एनसीईआरटी में, बाकी 10th, ठीक। बाकी अच्छी चीज है, क्योंकि 12th लेवल पे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे तो यही लाइन हमारे काम में आएगी। बाकी 10th लेवल तक इतना याद रख सकते हैं, मिरर के सामने की डिस्टेंस नेगेटिव और नीचे की डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट साइन कन्वेंशन का। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है हमारा? ठीक, हाइट टेक पॉजिटिव above the principal axis, above the प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो हाइट है, ठीक, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसमें हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हम अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? हाइट टेक पॉजिटिव एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट का हाइट है, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो हाइट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो मैं क्या लूंगा? प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक। अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है तो मैं क्या लूंगा? प्लस 5 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो भी हाइट है वो हम पॉजिटिव में लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे कुछ आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे आ रहा है कुछ, जैसे इमेज ज्यादातर केस में नीचे बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे की हाइट है वो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो हाइट, ठीक, हाइट किसकी हो सकती है? हाइट वो ऑब्जेक्ट की हो सकती है या इमेज की हो सकती है। तो हाइट टेक नेगेटिव बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का जो नीचे का हाइट है वो हमें नेगेटिव लेना है, ठीक। ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय, न्यूमेरिकल में ये हेल्पफुल सारे पॉइंट है, ठीक। जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन सारे पॉइंट की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, ठीक। और जो आंसर है हमारे वो मतलब सारे एक्यूरेट आएंगे, ठीक। काफी इजीली हो जाएंगे, न्यूमेरिकल काफी इजी होते हैं, ठीक। लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन वाला टर्म है, ये सारी की सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीजें पता होंगी तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक। देखो पूरे चैप्टर में केवल 4 फार्मूले हैं, 5, पूरे चैप्टर में केवल 5 फार्मूले हैं। 5 फार्मूले याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 फार्मूले याद रहेंगे तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल अगर हमें करना है अच्छे से तो 5 फार्मूले के अलावा
5 फार्मूले के अलावा ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, मिरर फार्मूले के अलावा एक फार्मूला और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन का। ठीक, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का जो सिंबल है वो होता है एफ। मैग्निफिकेशन को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज the ratio of height of image to height of object। ठीक, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो फार्मूला क्या बनेगा मैग्निफिकेशन का? ठीक, मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं सिंबल एम से, एम मतलब मैग्निफिकेशन। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बना। ठीक, ये फार्मूला किसका हो गया, मैग्निफिकेशन का। नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है या फार्मूला पूछा जाएगा। तो m बराबर है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, m बराबर, h का मतलब होता है हाइट, और यहां पर छोटा सा बनाएंगे i, इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज। नीचे वाला टर्म हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h का मतलब होता है हाइट, o फॉर ऑब्जेक्ट, नीचे हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा फार्मूला यहाँ पे बन गया, m बराबर h आई अपॉन h नॉट। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। दूसरा एक फार्मूला हमारा और है इसमें। ठीक, m बराबर माइनस b अपॉन यू। ठीक, ये फार्मूला कहां से आया, अगेन ये फार्मूला कहां से आया ये हमें नहीं पढ़ना है, इसका डेरिवेशन क्लास 12th में हम पढ़ते हैं, हमें बस याद रखना है ये फार्मूला। तो मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूले हो गए, एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है m बराबर एच आई अपॉन एच नॉट, और m बराबर माइनस बी अपॉन यू। ये माइनस बी अपॉन यू कहां से आया ये हमें नहीं पढ़ना, ये क्लास 12th की बातें हैं, हमें बस याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आएगा पॉइंट में। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, m बराबर एच आई अपॉन एच नॉट, और ये बराबर आ गया माइनस का बी अपॉन यू। ठीक, ये ऐसे ये दोनों चीजें बराबर है तो उनको आपस में इक्वल करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन में ये हमें पढ़ना है। अब मैग्निफिकेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, ठीक, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है, ठीक, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम पढ़े तो वो क्या बनेगा, वो यहां पर देखें। तो m बराबर है एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट। ठीक, तो यहां पर मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, ठीक, या पहला डिस्कस कर लेता हूं इधर, सेकंड पॉइंट यहां डिस्कस कर लेता हूं, और थर्ड पॉइंट इधर डिस्कस कर लेता हूं। 3 पॉइंट यहां डिस्कस कर लेता हूं। m की जो वैल्यू है टोटल, तो m की वैल्यू 3 हो सकती है। m की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 3 कौन कौन सी, या तो m की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी तो क्या होगा, या 1 से छोटी होगी या 1 से ज्यादा होगी, ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी m में। ठीक, तो अगर इजी वाला केस पहले समझते हैं, इफ m इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन क्या है 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 बराबर, फार्मूले में रखो यहाँ पे m की जगह 1 रखेंगे तो 1 बराबर एच आई अपॉन एच नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच आई इक्वल टू एच नॉट, ये मिला। ठीक, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन 1 है, मैग्निफिकेशन सिंपल हमें बताता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट में कौन बड़ा है। ठीक, अगर हमें मैग्निफिकेशन पता है, जैसे m की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन सिंपल हमें इतना बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक,
मैग्निफिकेशन क्या बताता है? रिलेटिव साइज को, ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हमें कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 हुआ तो 1 हुआ इसका मतलब क्या है कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों बराबर होंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मैग्निफिकेशन 1 कब आता है? हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम ये वाला केस पढ़ते हैं, सी वाला। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, सेम साइज की बनती है। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बराबर है, तो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 1। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन अंदर से पूछे जा सकते हैं डिटेल में। ठीक, तो मैग्निफिकेशन 1 कब आता है कॉनकेव मिरर में? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उस केस में मैग्निफिकेशन 1 आएगा। ठीक, अब देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो m है वो 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? ठीक, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा कब आएगा मैग्निफिकेशन? ठीक, जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। ठीक, अगर हाइट ऑफ इमेज ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, जैसे ऊपर वाला नंबर मैंने 10 ले लिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे वाला नंबर छोटा ले लिया 5, तो ये कितना आ गया? 2। 2 1 से बड़ा है। 2 नंबर का रेशियो है ना मैग्निफिकेशन, HI/H0। तो 2 नंबर का रेशियो 1 से बड़ा कब आएगा? 1 से बड़ा तब आएगा जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी होगी किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? हाइट इमेज की बड़ी है किससे? ऑब्जेक्ट की। ठीक, अब यहां पर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैंने मैग्निफिकेशन कितना ले लिया? 3। फॉर एग्जांपल अगर मैग्निफिकेशन 3 है तो यहां पर 3 रखो फार्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा? 3 बराबर HI/H0। 3 के डिवाइडेड में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? HI बराबर 3 इंटू H0। ठीक, ये फार्मूला मिला हमें, HI बराबर 3 इंटू H0। अगर H0 5 है, कितना है? 5। अगर H0 की वैल्यू 5 है यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट कितनी आएगी? 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, इमेज का हाइट कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन 3 है तो 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब यह है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स लार्ज बनेगी। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन 3 है तो मैग्निफिकेशन 3 का मतलब क्या है? कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुनी है, 3 टाइम्स बड़ी है। ठीक, ये सिंपल मीनिंग है। थर्ड केस में अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो देखो m की वैल्यू 1 से कम कब आएगी? 1 से कम तब आएगी जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तभी तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा। ठीक, तो 1 से छोटा नंबर हमें कब मिलेगा? m की वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब H0 बड़ा हो और HI छोटा हो, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो और हाइट ऑफ इमेज क्या हो? छोटी। ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया हमारे मैग्निफिकेशन को लेकर। ठीक, मैग्निफिकेशन सिंपल हमें इतना बताएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन बड़ा है। अगर m की वैल्यू 1 है तो दोनों क्या आएंगे? दोनों सेम आएंगे। ठीक, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस लिख लेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ पे इनको हम यूज करते हैं, 4 यूज पढ़ लेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी बुक में बस वही पढ़ लेंगे, कोई वही आते हैं अगर आएंगे तो। उसके अलावा फिर इन फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, लगभग 2 लेक्चर में हम इन पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करने के बाद रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लेंस पढ़ेंगे, 2 तरह के लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और रे डायग्राम वहां पर भी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।